गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सेट ही पढ़ रहे थे, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। और हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सेट का। कौन सा स्टार्ट किया हुआ था? सेट स्टार्ट किया हुआ था ना। तो सेट के अंदर अपन ने थ्योरी पढ़ ली थी। आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार, है ना, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है इस तरीके के क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या है देखो, कोई भी दो समुच्चय है। क्वेश्चन क्या है कि अपन को कोई दो समुच्चय दे रखे हैं, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, दो परिमित समुच्चयों, दो परिमित समुच्चयों में, दो परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या m तथा n है। दो परिमित समुच्चयों में, दो परिमित समुच्चयों में m एवं n अवयव हैं। कितने अवयव हैं? m तथा n अवयव हैं। यदि यदि पहले समुच्चय के, यदि पहले समुच्चय के घात समुच्चय में, पहले समुच्चय के घात समुच्चय में, यदि पहले समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या दूसरे समुच्चय के, दूसरे समुच्चय के घात समुच्चय में, घात समुच्चय में घात समुच्चय में अवयवों की संख्या से, अवयवों की संख्या से 48 अधिक है। 48 अधिक है, तब 48 अधिक है, तब m तथा n का मान ज्ञात कीजिए। m तथा n का मान ज्ञात कीजिए। m तथा n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है अपना, दो परिमित समुच्चयों में, दो परिमित समुच्चयों में m एवं n अवयव हैं। क्या दे रखा है अपन को कि दो परिमित समुच्चय दे रखे हैं और उसमें अवयव की संख्या कितनी है? m एवं n अवयव है। यदि पहले समुच्चय के घात समुच्चय में, दो समुच्चय है तो उसका कोई पहला समुच्चय है, तो यदि पहले समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या दूसरे समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या से कितनी अधिक है? 40 अधिक है, 48 अधिक है, तो तब m तथा n का मान ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? m तथा n का मान ज्ञात करना है। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं? देखो, इसका ऑप्शन भी लिख लो, है ना। ऑप्शन 6-7, दूसरा 6-4, सी लेते हैं अपन 6-5, सी लिया अपन ने 6-5, और डी लिया अपन ने, क्या ले सकते हैं अपन? डी लिया अपन ने 6-7, ये अपन ले सकते हैं 7-4, ये अपन ने लिया है ना। 6-7, 6-4, 6-5 और 7-4 ये लिया है। अरे यही लिया है ना।
ये एग्जाम यही ले लो आप 6-3, ये कंप्लीट एग्जाम, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भैया ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन की प्रकृति समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन क्या होगा। देखो पहले तो बात ये बताओ कि घात समुच्चय में अव्यवक संख्या, कोई भी सेट ए है, कोई भी सेट ए है, यदि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, एन है, कितनी है, एन है, तो इसके घात समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एन। और घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एन। इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आ गया तो आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो पहले कि पहले समुच्चय के घात समुच्चय में, पहले समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है। देखो पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, एन, पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, एम, कितनी है, एम, तो इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एम। दूसरा समुच्चय, उसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, अरे दूसरा समुच्चय उसमें उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर एन। दूसरे समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी अधिक है, 48, कितनी अधिक है, 48। इस तरीके से लिख सकते हैं कि अपन इसको, क्या लिखा है मैंने समझो, देखो कि यदि दो परिमित समुच्चयों में m एवं n अवयव है, अपन को अवयव कितने दे रखे हैं, मान लीजिए सेट A है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, m है, सेट B है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, n है। तब ये कह रहा है कि समुच्चय A के घात समुच्चय में, समुच्चय A के घात समुच्चय में दूसरे समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या दूसरे समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या से कितनी अधिक है, 48। तो इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर m और इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n, ये कितना अधिक है, 48। देखो ये 48 अधिक है ना, यदि 2 की पावर n में अपन 48 जोड़ेंगे तभी तो ये ज्यादा होगा, इसमें अपन ने 48 जोड़ा तभी तो ये बराबर हुआ ना, कितना अधिक होगा ये, 48। तो इसको सॉल्व करो। देखो अब यहां देखो अपन m और n का मान क्या रखें, अपन m और n का मान क्या रखें, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर m इजक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इजक्वल टू 48। अब यहां पर अपन m और n का मान क्या रखें कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाए, 48 आ जाए, कितना आ जाए, 48 आ जाए। अब देखो इसको समझो, इस तरीके से तो अपन बहुत सारी संख्याएं रख सकते हैं, लेकिन अपन को रखना क्या है ये अपन को इसमें भी जाना है। यहां से आइडिया लगेगा अपन को ऑप्शन से कि अपन क्या क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 6 और 1 7, मतलब इसने कह दिया, ऑप्शन से देख रहा है कि m का मान या तो 6 हो सकता है या 7 हो सकता है, m का मान क्या हो सकता है, या तो 6 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो देखो m का मान यदि 6 रखा तो कितना हो गया, ये m का मान यदि 6 रखा तो कितना हो गया, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मान कितना हो जाएगा, क्या 64 हो जाएगा क्या, अरे 64 हो जाएगा क्या, और 2 की पावर n, n कितना रखेंगे अपन, 64 रखें, n कितना रखें आप अपन देखो भाई, इस तरीके से रखना है अपन को कि 64 ये आ जाए अपन को कितना, 48, कितना आ जाए, 48, m और n का मान रखना है। यहां देखो मैं m का मान क्या रख सकता हूं, पहली बात तो मुझे ये समझ में आ रही है कि m का मान जो भी रखूंगा मैं, जो भी रखूंगा उसका 48 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, यानी कि 2 की पावर 6 या 7 ये तो होना ही चाहिए। यानी कि यदि मैं m का मान 6 रखता हूं, m का मान 6 रखता हूं तो 2 की पावर 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64। अब मैं n का मान क्या रखूं कि उसका मान रखने पर अपन को कितना आ जाए, घटाने पर कितना आ जाए, 48। तो देखो n बराबर में क्या क्या रख सकता हूं, 7 रख सकता हूं। यदि n का मान मैंने 7 रखा तो यहां पर 48 आएगा नहीं, यदि n का मान 4 रखा
एन का मान 4 रखा, एन का मान 4 रखो तो 2 की पावर 4 इजक्वल टू 16। 64 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा देखो, 14 में से 6 गया तो 8 और 5 में से 1 गया तो 4, यानी 48। तो अपना एम और एन का मान कितना हो जाएगा, यहां से एम और एन का मान कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, 6 और 4, कितना हो जाएगा, 6 और 4। इसको अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, समझ में आया कैसे हुआ। इसको अपन ऑप्शन से करके देखते हैं, देखो बाई ऑप्शन। अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो कि m का और n का मान क्या रखें कि उनको सॉल्व करने पर कितना आ जाए 48, तो आप एक काम करो, ऑप्शन से देख लो। ऑप्शन में क्या रखो, पहला ऑप्शन, पहला m बराबर 6 और n बराबर 7। आप एक काम करो, इनको चेंज कर लो, यहां तो नेगेटिव में आ जाएगी अपन को, ताकि अपना ऑप्शन और सॉलिड हो जाए। 7 और 6 कर लो ताकि अपना ऑप्शन भी और भी सॉलिड हो जाए। यदि अपन ने m बराबर 7 रखा और इसको कितना रखा, 6 रखा, तो देखो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर कितना 6, 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 कितना होता है, एक बात बताओ, 2 की पावर 7 कितना होता है 128। 2 की पावर 6 कितना होता है, लगभग लगभग क्या 64 होता है। 8 में से 4 गए तो 4, 12 में से 6 गया तो 6, यही होता है क्या, यानी कि ये किसके बराबर नहीं है 48 के, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा भाई, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो, m बराबर कितना रखूं मैं 6 और n बराबर क्या रखूं 4। तो देखो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 कितना है, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 48, यानी ये किसके बराबर आ गया 48 के। ये अपना आंसर हो सकता है, ये अपना आंसर हो सकता है। आप ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी, यहां पर m बराबर कितना रखो 6, n बराबर 3, 2 की घात 6 माइनस 2 की घात 3, क्या ये 48 के बराबर है क्या, 64 में से कितना घटाओ 8, ये 48 के बराबर नहीं आएगा। इसी तरीके से डी ऑप्शन देखो, m बराबर कितना 7 और n बराबर कितना 4, यही है ना अपना। तो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 इजक्वल टू 2 की पावर 128 में से 16, क्या 48 के बराबर है, ये भी नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टू भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, और कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा बी पार्ट, कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। समझ में आया ये कैसे किया है, ये तो अपन ने, ये मेथड 1 है, ये तो अपन ने सोच के किया है कि भाई m और n का मान क्या रखे कि 48 आ जाए। और आइडिया कहाँ से लगा, वो अपन कहाँ से मिला कि भाई यहाँ से मिला कि आप m का मान 7 6, 6 और 7 ही रखना है, और n का मान 6 4 3 में से रखना है। समझ में आया, ये था अपना क्वेश्चन। समझ में आया ना क्वेश्चन, क्या अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कोई डाउट तो नहीं है ना इसके अंदर। अरे समझ में आया नहीं ये क्वेश्चन कैसे है, कैसे हुआ। ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यदि कोई भी सेट ले लेते हैं अपन ए, कोई सेट लिया अपन ने 1 2 3 4, ये अपन ने क्या लिया, एक सेट लिया, क्या लिया अपन ने, एक सेट लिया। तो इसमें अपन ने एलिमेंट कितने लिए 4 और 1 5 भी ले लो, 5 एलिमेंट लिए, 1 2 3 और 4 और 5। कोई सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट लिए अपन ने 5 लिए, तब ए के, तब ए के
उपसमुच्चयों की संख्या, तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या, तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें या जिनमें जिनमें दो सम्मिलित हो, जिनमें दो सम्मिलित हो तथा तीन नहीं, तीन नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जिनमें दो सम्मिलित हो तथा दो सम्मिलित हो तथा तीन नहीं, या इसको अगर अपन आगे भी लिख सकते हैं तो क्या लिख देंगे अपन इसको? दो सम्मिलित हो तथा तीन सम्मिलित सम्मिलित नहीं हो। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी समझना आना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अपन को एक सेट दे रखा है ए। क्या दे रखा है अपन को? एक सेट दे रखा है ए। ये कोई सेट दिया है अपन को, 1 2 3 4 और 5। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 5। कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। और अपन से कह रहा है इस बार कि देखो उप समुच्चयों की संख्या, ए के उप समुच्चयों की संख्या, इस ए के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या ज्ञात करनी है अपन को? उप समुच्चयों की संख्या जब दो सम्मिलित हो, दो सम्मिलित हो, दो तो होना चाहिए, दो सम्मिलित हो और क्या नहीं हो? तीन सम्मिलित नहीं होना चाहिए। दो सम्मिलित हो तथा तीन सम्मिलित नहीं होना चाहिए। देखो इसको समझना, ये कहना क्या चाह रहा है कि अपन ऐसे समझो जैसे कोई एक छोटा सेट लेते हैं, 1 2 3। ये कोई सेट लिया अपन ने, तो इसके सारे के सारे सबसेट कौन कौन से हैं? 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, और कौन कौन से हैं? 1 2 है, 1 3 है, और कौन सा हो सकता है? 2 3 है और 1 2 3। कंप्लीट सेट है, ये इसके सबसेट है। अब मैं पूछूं आप लोगों से कि ये एक सेट दिया हुआ है, ऐसे समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें दो हो, जिनमें दो सम्मिलित हो, जिनमें दो सम्मिलित हो। तो कौन कौन सी हो जाएगी? दो इसमें सम्मिलित है, दो इसमें सम्मिलित है, दो इसमें सम्मिलित है, दो इसमें सम्मिलित है। ये हो जाएंगे 4 सेट। और अगर दी मैं कह दूं कि ऐसे समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसमें दो तो हो लेकिन तीन नहीं हो, दो तो हो लेकिन तीन नहीं हो, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा फिर, और ये भी नहीं होगा। कितने बच जाएंगे? केवल 2 बच जाएंगे। समझ में आया? यानी कि मैंने क्या किया, इसको इसमें समझने की कोशिश करो कि इस बार क्या कह रहा है कि दो सम्मिलित हो, यानी कि दो तो फिक्स हो गया। क्या हो? दो सम्मिलित हो, तो दो तो फिक्स हो गया, दो तो आएगा ही आएगा, और तीन नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा। जैसे ये अपन ने सेट लिया, सबसेट लिया इसका, ये क्या लिया अपन ने? सबसेट लिया। अब अपने पास में कितने एलिमेंट है टोटल? कितने एलिमेंट है अपने पास में टोटल? 5। अब देखो 5 में से अपन ने दो तो फिक्स कर दिया, 2 और 3 तो ये तो फिक्स हो गए ना अपने कि भाई दो तू तो आएगा, दो तो क्या है भाई, दो तो तू तो आएगा, तू फिक्स है। 3 से मना कर दिया, तू नहीं आएगा बिल्कुल ही। ऐसे समझो एक घर के अंदर फंक्शन है और उस फंक्शन में 5 लोग हैं, और 5 लोगों में से एक बंदे को तो फिक्स कर दिया कि पापा जी तो आएंगे ही आएंगे, और मम्मी को बोल दिया कि तू बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बाकी के बच्चे कौन कौन? एक और कौन बचा? 4 और 5। कितने बचे? कितने बचे? 3 लोग बचे। या यूं कह दो 5 लोग थे, ये कहीं बाहर पिकनिक पे जा रहे थे घूमने, ठीक है, बाहर घूमने जा रहे थे, तो यहां इसको फिक्स कर दिया और इसको मना कर दिया कि तू बिल्कुल नहीं जाएगा। अब 5 में से कितने लोग बच गए?
तीन लोग, भाई एक तो जाएगा और एक रहेगा, तीन लोग बच गए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इनकी क्या क्या संभावना है, क्या क्या हो सकते हैं ये, इनमें ये हो सकते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है कि हो सकता है कि कोई भी नहीं जाए, कोई भी नहीं आए, और दूसरा क्या हो सकता है, कौन कौन से में से, एक, चार और पांच में से कोई नहीं हो सकता। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई नहीं है। यानी अपन क्या कह सकते हैं कि तीन में से कोई भी एलिमेंट नहीं ले, किसके साथ में, दो के साथ में, तीन में से कोई भी एलिमेंट नहीं ले। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि जैसे अपना दो है, दो में से कोई एक एक एलिमेंट आ जाए, दो में से कोई एक एक एलिमेंट आ जाए, दो आ गया, एक आ गया, चार आ गया और पांच आ गया। यानी कितने कितने तरीके से ले सकते हैं अपन को, 3C1। यानी कि तीन में से कोई एक एक एलिमेंट आ जाए, तीन में से कोई एक एक एलिमेंट, यानी दो के साथ में कौन 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 आ सकते हैं, एक आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है। ये क्या किसको व्यक्त करता है, अरे अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि n वस्तु में से r वस्तुएं चुनने के कुल तरीके। तो अपन ने क्या किया कि ये वस्तुएं थी, अब इनको अपन एक को कितने तरीके से ले सकते हैं, तीन तरीके से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये हो सकता है ना, समझ में आया कैसे। इसके अलावा और क्या हो सकता है देखो, और हो सकता है कि दो दो आ जाए, दो के साथ में दो दो आ जाए, एक चार आ जाए, एक एक चार आ जाए, और क्या आ सकता है, एक पांच आ जाए, और दो के साथ में और कौन आ सकता है, एक चार और पांच आ सकता है। अरे ऐसा हो जाएगा, ये क्या है, 3C2, क्या है ये, 3C2। यही है ना, तीन में से कितने एलिमेंट लिए, इस बार दो कितने लिए, दो दो एलिमेंट लिए, किसके साथ में, दो के साथ में। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तीनों के तीनों ले लें अपन, दो के साथ में तीनों के तीनों ले लें एक साथ, ये क्या हो सकता है, 3C3, 3C3। तो टोटल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे देखो, 3C0 प्लस 3C1, 3C0 प्लस 3C1, या 3C2 या 3C3। देखो 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3 ये आ सकते हैं ना। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, दो की घात, दो की घात, अरे कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, दो की घात तीन, कितना लिखेंगे, दो की घात तीन। टोटल एलिमेंट कितने हो गए, टोटल उपसमुच्चय कितने हो गए, 8। देखो अपन काउंट करके भी, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, हो गए 8। अरे हो गए ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल हो गए 8। कैसे किया है इसको समझो दोबारा से। ये भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वहां से मिक्सअप होता है थोड़ा सा, अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं ना, तो वहां से इसका थोड़ा सा मिक्सअप होता है, इसलिए थोड़ा सा ये टफ लगता है। लेकिन क्योंकि अब ये सेट का क्वेश्चन है तो अपन एक बार देख लेते हैं, बाकी जब अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तब तो अच्छे से समझ में आएगा ही। और फिर भी अपन को इतना टफ नहीं है कि अपन समझ ही नहीं सकते बिल्कुल ही, सही बात है ना, इतना भी टफ नहीं है कि अपन बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। अपन कर क्या रहे हैं, केवल यही तो देख रहे हैं क्वेश्चन हो कैसे रहा है, समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि अपन को ये सेट दे रखा था और अपन से कह दिया कि सेट के अंदर से उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंदर दो तो हो लेकिन तीन नहीं हो, दो तो हो लेकिन तीन नहीं हो। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल क्या था, मान लीजिए एक घर के 5 मेंबर हैं, उन 5 मेंबरों में से वो पिकनिक पे जाना है, क्या जाना है, पिकनिक पे जाना, एक तरीके से एग्जाम्पल के समझाने के तौर पे ले रहा हूँ ना। अब मान लीजिए वहां से कंडीशन लगा दी कि घर का बड़ा आदमी जाएगा
यानी एक तरीके से समझो पापा जी जाएंगे, मम्मी जी नहीं जाएगी, इनको मना कर दिया। अब पांच में से कितने बच गए? चार, मतलब ये कितने बच गए? दो तो फिक्स हो गए, कितने बच गए थे? तीन। अब तीनों में से कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि किसी को लेके नहीं जाए, दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है किसी तीन में से किसी एक 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 को ले जाए, एक एक को ले जाए, भाई एक भी हो सकता है और चार भी हो सकता है और पांच भी हो सकता है। उन टोटल कितने हो सकते हैं? तीन तरीके से हो सकते हैं ना उनके। दूसरा हो सकता है दो दो को ले जाए, तीसरा हो सकता है तीनों को ही ले जाए। तो वही कहना चाह रहा हूं मैं कि दो तो फिक्स हो गया, अब इन तीन के अंदर से हो सकता है कोई भी एलिमेंट नहीं लें, हो सकता है एक एक एलिमेंट लें, हो सकता है दो दो लें, और हो सकता है तीनों के तीनों लें। ये था मेथड वन, ये था अपना मेथड वन। मेथड टू में अपन इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो मेथड टू में, मेथड टू के अंदर अब देखो अपन को क्या कर रहे हैं कि दो होना चाहिए, तीन नहीं होना चाहिए, यही बात है ना। अब एक को फिक्स कर दिया कि ये दो तो आएगा ही आएगा, दो दो तो आएगा ही आएगा, एक फिक्स, ये दो फिक्स है, इसके पास में और कोई संभावना नहीं है, दो आएगा ही आएगा, गुणा। और क्या हो सकता है? तीन, तू तेरे पास में एक कंडीशन है कि तू नहीं आएगा, तीन, तीन के पास में क्या कंडीशन है कि नहीं आएगा, समझ में आया? तीन के पास में क्या कंडीशन है कि नहीं आएगा, एक, एंड, और क्या क्या बचा हुआ था हमारे पास में? एक, चार और पांच, एक, चार और पांच। एक के पास में दो तरीके हैं, दो कंडीशन है कि एक आ भी सकता है और नहीं भी। कितने तरीके हैं? दो, एक आ भी सकता है और नहीं भी, कितने तरीके हो गए? दो। एंड चार के पास में दो है कि चार आ भी सकता है और नहीं भी। एंड पांच के पास में कितने तरीके हैं? दो, आ भी सकता है और नहीं भी। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? दो की पावर तीन इजकल टू आठ। समझ में आया? अरे समझ में आया कैसे किया ये? समझ में आया कैसे किया? कि भाई दो के पास में केवल एक ही है कि आएगा ही आएगा, एक ही तरीका है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास में। कोई ऑप्शन है क्या? अरे कोई ऑप्शन है क्या? और तीन के पास में एक ही ऑप्शन है कि तू नहीं आएगा, तीन के पास में एक ही ऑप्शन है कि तू नहीं आएगा। दो, इसके एक के पास में दो ऑप्शन है कि या तो आएगा या नहीं आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी। चार के पास में दो ही ऑप्शन और पांच के पास में भी दो ही ऑप्शन। समझ में आया ये क्वेश्चन? अरे समझ में आया? समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके जैसा ही, उसमें आपका और भी क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, उसमें आपका और भी क्लियर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 1 2 3 4 5, और अपन क्या ले सकते हैं? 6, 6 एलिमेंट है इस बार, है ना। ए के अंदर कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं। यदि ए बराबर ये है, तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या, तब ए के, तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या, ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें
दो तथा तीन हो, जिसमें जिनमें दो तथा तीन हो, दो और तीन तो हो, लेकिन क्या नहीं हो इस बार, दो तथा तीन हो तथा पांच तथा पांच तथा छ ना हो, नहीं होगा ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। पिछला क्वेश्चन तो क्या था कि अपन को एक सेट दिया हुआ था और क्या लगा दिया कि केवल क्या था, दो हो और तीन नहीं हो। इस बार कह दिया कि दो तथा तीन तो हो, दो तथा तीन तो हो, लेकिन पांच तथा छह ना हो, पांच तथा छह ना हो, दो तथा तीन हो तथा पांच तथा छह ना हो। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। इस बार क्या नहीं होना चाहिए, पांच तथा छह। देखो इसमें फिक्स कौन हो गया, फिक्स कौन हो गया इस बार, दो और तीन, ये तो फिक्स हो गया, ये तो है कि आएगा ही आएगा। और कौन नहीं आएगा, पांच और छ। अरे ये दो और तीन तो आएगा ही आएगा ना। ये कह रहा है कि दो तथा तीन तो हो, दो तथा तीन हो तथा पांच तथा छह नहीं हो, पांच तथा छह नहीं हो, यही क्वेश्चन है अपना। तो बचे कितने हमारे पास में, छह एलिमेंट में से कितने बचे हमारे पास में, एक और पांच, एक और चार, ये बचे हमारे पास में, एक और चार। तो क्या क्या हो सकता है देखो, कौन तो आएगा, दो और तीन तो फिक्स आएगा ही आएगा, दो और तीन तो फिक्स आएगा ही आएगा। अब इन दो में से, एक और चार में से हो सकता है कि कोई भी नहीं हो, दो में से हो सकता है कोई भी नहीं हो। और क्या कंडीशन हो सकती है, हो सकता है दो और तीन के साथ में केवल एक हो, यानी एक एक एलिमेंट हो सकता है दो और तीन के साथ में और कौन हो, चार हो। भाई पांच और छह तो आना ही नहीं चाहिए, पांच और छह तो आएगा नहीं, आएगा कौन, एक और चार में से आएगा। हो सकता है एक और चार में से कोई भी नहीं हो, क्योंकि ये तो फिक्स है ना दो और तीन तो। अरे दो और तीन तो फिक्स है, इसने फिक्स कर दिया कि दो और मैं तो हूं, बाकी तुम देखो, तुम साथ में आ भी सकते हो और नहीं भी, मैं अकेला भी हूं, अकेला भी स्टेबल हूं। तो ये कह रहा है कि तुम मेरे साथ आ भी सकते हो या नहीं भी। ये कह रहा है कि कोई भी नहीं आया, तो यानी टू सी जीरो, दो में से कोई भी नहीं आया। ये कह रहा है कि तुम दोनों में से एक एक आ जाओ, टू सी वन, ये क्या हो गया, दो में से कोई भी एक एलिमेंट, टू सी वन। इसके कुल तरीके कितने हो गए, दो, एक आ सकता है या चार आ सकता है। और तरीका कौन सा हो गया देखो, और कौन कौन सा आ सकता है, हो सकता है दोनों के दोनों आ जाए, हो सकता है दोनों के दोनों आ जाए। इसके तरीके कितने हैं, टू सी टू, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, टू सी जीरो या टू सी वन या टू सी टू, इक्वल टू दोनों दो कितने हो गए, दो की पावर दो बराबर चार, दो की पावर चार। समझ में आया, कितना हो गया, चार। यहां आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दो की टू सी जीरो कितना होता है, वन, कितना होता है, वन, प्लस टू सी वन के मान कितना हो जाएगा, दो, और इसका मान भी कितना होता है, एक, एक दो और एक चार, कितना हो गया, एक दो तीन और एक चार। ये तो हो गया अपना मेथड। दूसरा मेथड से करें अपन इसको तो कैसे होगा देखो, अगर अपन इसको मेथड टू से करें तो कैसे होगा, मेथड टू से करें तो अपन कैसे होगा देखो, ये कि इसके अंदर इस बार क्या है कि कौन कौन तो साथ हो, दो और तीन, तो दो और तीन के पास में मेथड टू देखो ना, कि भाई दो और तीन के पास में एक ही तरीका है कि वो आएगा ही आएगा। दो और तीन के पास में कितने तरीके हैं, केवल एक ही तरीका है, एक ही ऑप्शन है कि भाई तू आएगा ही आएगा।
तू नाटक नहीं कर सकता। और एंड 5 और 6 के पास में भी एक ही ऑप्शन है कि तू नहीं आएगा, तेरे भी कोई नाटक नहीं है, तेरा भी कोई नाटक नहीं है, फालतू की बकवास करनी नहीं है, तुझे आना है, मतलब एक तरीका, एक ही ऑप्शन है तेरे पास में। इससे भी बोल दिया कि तेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे नहीं आना है। अब बचे दो, कौन कौन सा, 1 और 4। इनके पास में दो दो ऑप्शन है, आ भी सकता है, दो दो ऑप्शन है, यानी कि आ भी सकता है और नहीं भी। एंड 4 के पास भी दो ऑप्शन है कि तू आ भी सकता है और नहीं भी। बराबर कितने हो गए, 4। समझ में आया कि ये, अरे समझ में आया कि कैसे हुआ, समझ में आया ना कैसे हुआ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन की प्रकृति समझ में आई, क्या किया हमने, ये समझ में आया कैसे किया था, अरे ये समझ में आया ना कैसे किया है। कि हमको एक सेट दिया हुआ था जिसके अंदर 6 एलिमेंट थे, सेट दिया हुआ था और उसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट थे, और हमसे कहा है कि इसके उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात करनी है, कि 2 और 3 तो सम्मिलित हो तथा 5 और 6 नहीं हो, 2 और 3 आना चाहिए, 5 और 6 को हटा दो। अब इसके उप समुच्चय, तो टोटल उप समुच्चय तो कितने हो सकते हैं, देखो 2 की पावर 6, टोटल उप समुच्चयों की संख्या तो कितनी हो सकती है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 में से अपन को निकालना है। ऐसे कौन कौन से कितने तरीके हैं, तो वो कितने हैं, केवल 4 ही इसके सब सेट हैं जिनमें ये कंडीशन फॉलो हो रही हो, और वो 4 कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 ही सबसेट हैं इसके जिनमें जो ये दी हुई कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही हो। देखो यहाँ पे इसके अंदर 2 है, देखो इसके अंदर 2 और 3 है, 2 और 3 है ना, दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है 2 और 3 हो, 5 और 6 नहीं हो, कहीं भी 5 और 6 नजर आ रहा है कि, बिल्कुल नहीं आ रहा। 2 और 3 है इसके अंदर भी, एक आ सकता है, यहां भी देखो 2 और 3 तो है, 4 आ सकता है, 5 और 6 नहीं आएगा, यहां भी 2 3 आ सकता है, लेकिन इसके साथ में 1 और 4 ये भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसके कितने सबसेट हुए, टोटल 4 सबसेट हुए। समझ में आया इतना, समझ में आया क्या, तो मुझे लगता है अपन आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, थोड़ा काम है, इस वजह से आज अपन कम ही क्लास ले पाएंगे, है ना। बाकी करना आप लोग इनको, ये क्वेश्चन से अपन ने थ्योरी पढ़ चुकी है, इस जो थ्योरी के आधार पर जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको आप एक बार देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनमें आप ढूंढने की कोशिश करना, और अगर कुछ नहीं होते हैं तो जैसे जैसे अपन थ्योरी करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो लगभग एग्जामों में आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो ये क्वेश्चन है ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन कर कैसे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। धन्यवाद। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक वाइक शेयर वेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल वेनल को, ताकि हमारा मोटिवेशन कायम रहे। ओके।